बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उदउ इला सबीलि रब्बिका बिलहिकमति वल्मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ल अन सबीलिहि व हुवा अअलमु बिलमुहतदीन। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुअमिनु मिरआतुल मुअमिन रवाहु अबू दाऊद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन किराम, अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जो खुतबे के अंदर आयत कलामुल्लाह पढ़ी गई, इसी तरीक़े से एक हदीस पढ़ी गई। इसके अंदर आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हमें किसी के साथ जब एक दूसरे के अयूब को बतलाते हैं, किसी की गलती के ऊपर मुतनब्बह करते हैं, किसी के अंदर कोई ऐब देखते हैं तो उस ऐब से उसे आगाह करते हैं, तो उसका तरीक़ा क्या होना चाहिए, उसको यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया कि उदउ इला सबीलि रब्बिका बिलहिकमति वल्मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। कि लोगों को, नबी जी, आप लोगों को उसके परवरदिगार की तरफ बुलाइए। उदउ इला सबीलि रब्बिका, कि अपने परवरदिगार के रास्ते की तरफ उन्हें बुलाइए, या अपने परवरदिगार के तरीक़े के ऊपर, अपने परवरदिगार के अहकाम और कलाम की तरफ उन्हें दावत दीजिए। यहाँ पर जो उदउ का लफ्ज़ लाया गया है, ऐसा नहीं कहा कि नबी जी आप लोगों को अल्लाह का पैगाम सुना दीजिए, लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दीजिए, बल्कि ये कहा कि उन्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचाकर अल्लाह की तरफ बुला लीजिए। यहीं पर थोड़ा रुककर एक बात समझते हैं कि जब कोई शख्स किसी अपने दोस्त अहबाब को या अपने गांव बस्ती वालों को, अपने आइज़ा व अकारिब को दावत देता है, उसको किसी प्रोग्राम में अपने घर मंगवाना चाहता है, तो उसको नर्म आवाज़ के साथ, नर्म लहजे के साथ, अच्छाई के साथ, अल्फाज का सही इस्तेमाल करके उससे अदब के दायरे में जाकर उसे बुलाते हैं। सिर्फ़ पहुंचा देना उसका काम नहीं होता है, बल्कि वो कार्ड पहुंचाएगा भी और कहेगा आप आइएगा तो हमें अच्छा लगेगा, आप आइएगा तो हमारे महफ़िल के अंदर रौनक आ जाएगी, आप आइएगा तो हमारे महफ़िल में चार चांद लग जाएंगे। इस तरीके से वो अच्छाई के साथ और हिकमत के साथ उसे बुलाता है। और अगर वो वक्त पर नहीं पहुंच सके तो फिर उसे फ़ोन भी किया जाता है
क्या आप अभी तक दिख नहीं रहे हैं? तो पता चला कि यहाँ पर सिर्फ दावत पहुँचा देना ही काफ़ी नहीं, यहाँ पर सिर्फ पैगाम और जो अल्लाह के अहकाम हैं वो लोगों को सुना देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि यहाँ कहा गया उदउ, कि बुला लीजिए लोगों को। कहाँ बुला लीजिए? उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कि अपने परवरदिगार के रास्ते की तरफ, अपने परवरदिगार के तरीक़े और अहकाम की तरफ बुला लीजिए। अब कैसे बुलाइए? कि बस जैसे मन हो उस तरीक़े से उसे बुला लीजिए, बल्कि कहा गया कि बिल हिकमा, हिकमत के साथ, दानाई के साथ, अक्लमंदी के साथ, कि उसे बुरा भी ना लगे। बिल हिकमा, यहाँ पर बाद मुफस्सिरीन ने बिल हिकमा से मुराद कुरान करीम को लिया है और बाज़ ने कुरान और सुन्नत दोनों को लिया है, और बाज़ ने उसूल क़त्इया को यहाँ पर मुराद लिया है। तो बहरहाल यहाँ पर जो भी मुराद हो तो इनके साथ हमें बुलाना है। कुरान करीम के जो बताए हुए तरीक़े हैं, सुन्नत नबविया के अंदर जो बतलाए हुए तरीक़े हैं, उन तरीक़ों और उसलूब के ज़रिए से हमें लोगों को अल्लाह के तरफ खींचना है, अल्लाह की तरफ बुलाना है। बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, मौइज़त कहते हैं किसी को खैर खाही के साथ, अच्छे उसलूब के साथ, अच्छे लहजे और अल्फाज के साथ इस तरह से बात की जाए कि वो उसके दिल के अंदर उतर जाए, ये है मौइज़ा। आपने सुना होगा कि बहुत बड़ा वाइज़ है, तो वाइज़ किसी मौइज़त से ही बना है। तो यहाँ पर मौइज़त से मुराद नर्म गुफ्तगू, अच्छी गुफ्तगू है। अब इसके अंदर खैर खाई और अच्छी गुफ्तगू तो मौइज़त में आ गया है, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला वल मौइज़तिल हसना, हसना के माना होता है अच्छाई, खैर खाई, भलाई, कि वो नर्म गुफ्तगू के साथ तो बुला रहा है, लेकिन वो अपने अगराज से भी, अपने ज़ाती मकासद से भी उसका दिल खाली हो। यानी जो वाइज़ और ख़तीब हो उसका मुखातबीन से और इसी तरीक़े से जो सामईन हैं और जो उनकी खिताब को सुनने वाले हैं उनसे कोई अपना ज़ाती गर्ज़ वाबस्ता ना हो, बल्कि वह अल्लाह ही के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी और रज़ा ही के लिए वो किसी को दावत देता हो, अच्छाई के साथ, भलाई के साथ दावत देता हो। तो इसलिए यहाँ पर मौइज़त के साथ हसना के लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया। तो उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, यहाँ कहा गया कि आप ए नबी जी लोगों को अल्लाह की तरफ, अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाइए, हिकमत के साथ, मौइज़त के साथ और अच्छाई के साथ, मौइज़तुल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। देखिए कुरान का अंदाज़, कि कुरान ने कहा कि अगर तुम्हें किसी से बहस व मुबाहसा का या किसी से मुनाजरा का, वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन से मुराद यहाँ पर लड़ाई झगड़े नहीं हैं, हाथापाई नहीं है, बल्कि यहाँ पर उससे मुराद, क्योंकि जादल युजादिलु मुजादिलतन से यहाँ पर इसके माना, यहाँ पर नहीं बल्कि उसके लुगात के एतबार से जो माना होते हैं वो लड़ाई झगड़े करने के आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अल्लाह ने जो बातें बयान की है वो आगे पीछे की आयात को देखकर यहाँ पर ये मुराद लिया जाएगा कि अगर बहस व मुबाहसा, यानी किसी से दीन के मामले में, किसी को दावत देने के मामले में, किसी के अयूब के ऊपर आगाह करने के एतबार से अगर कुछ बहस व मुबाहसा हो जाए या कुछ मुनाजरा हो जाए तो फिर उसको भी अच्छाई के साथ और उसको भी नरमी के साथ, उसको भी खैर खाई और भलाई के साथ आप अंजाम दीजिए।
यानी अगर कोई हठधर्मी कर रहा है, अगर कोई मानने को तैयार नहीं है, तो ऐसे वक्त पर मुनाजरे का या फिर बहस व मुबाहसा का मौका होता है और ऐसे वक्त पर उससे बहस हो जाती है, तो वहाँ पर भी आपे से बाहर नहीं होना चाहिए, बल्कि उस वक्त में भी अच्छाई और नरमी के साथ उससे बात करना चाहिए। ये अल्लाह तबारक व तआला अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत के तरीक़े सिखला रहे हैं। वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीली व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। बेशक आपका परवरदिगार खूब जानता है उस शख्स को भी कि जो गुमराही के रास्ते पर है, और उस शख्स को भी खूब जानता है जो भलाई के रास्ते पर है, जो सीधे रास्ते पर है, जो जन्नत वाले और अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी वाले रास्ते पर है, दोनों को जानता है। अब यहाँ पर इन्न रब्बका, कि आपका परवरदिगार जानता है, और इससे पहले बिल इन्न रब उदउ इला सबीली रब्बिका, दोनों जगह रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि रब के माने होता है परवरिश करने वाला, तरबियत करने वाला। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ए नबी जी, जिस तरीक़े से आपके परवरदिगार आपकी परवरिश की है और आपकी तरबियत कर रहे हैं, आप भी इसी तरीक़े से अपनी उम्मत की तरबियत कीजिए। तो यहाँ पर इस आयत का मतलब मुख्तसर सा आपको समझ में आया कि हमें जब किसी को दीन की तरफ, भलाई की तरफ, अच्छे काम की तरफ, अच्छे अफ़आल और किरदार की तरफ, किसी भी अच्छे फ़िआल की तरफ हमें दावत देना है, तो नर्म लहजे के साथ, नर्म गुफ्तगू के साथ और बिल्कुल खैर खाही की नीयत से, ऐसा ना हो कि उसके लिए दिल के अंदर कोई मकसद या कोई गर्ज़ व गायत छुपा हुआ हो, बल्कि खालिस इखलास के साथ अल्लाह के लिए। और एक हदीस हमने पढ़ी, अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी है। ये हदीस अबू दाऊद शरीफ के अंदर किताबुल अदब में है। तो इसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। यूँ तो ये हदीस बहुत छोटी सी है कि अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन, हदीस छोटी है, 3 लफ्ज़ के अंदर हदीस मुकम्मल हो जाती है। लेकिन अगर हदीस के अंदर गोते लगाया जाए, हदीस की गहराई में जाया जाए, तो गोया कि ये हदीस एक कायनात है, एक दुनिया है कि जिसके अंदर बहुत सारी बातों को समेट दिया गया है। इसके अंदर सबसे पहले एक मोमिन की मिसाल आईने से दिया है। एक मोमिन की मिसाल आईने से, कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। अब आईना का काम क्या होता है कि जब कोई शख्स आईना के सामने खड़ा होता है तो उसके चेहरे के ऊपर, उसके जिस्म के ऊपर जितने दाग धब्बे होते हैं, जितनी कमियां कोताहियाँ होती है, वो उसे उसके सामने बतला देता है कि देखिए आपके चेहरे के ऊपर धब्बा है, आपके यहाँ पर फुंसी है, आपके यहाँ पर बाल है, आपके यहाँ पर बाल गलत कटा हुआ है, तो आप देख लीजिए, थोड़ा उसकी इस्लाह कर लीजिए। अब जब कोई शख्स आईना के सामने खड़ा होता है तो आईना उसे उसके अयूब से उसे पर्दा उठा देता है और उसे बतला देता है जो जो गलतियाँ उसके चेहरे के अंदर, बदन के अंदर होते हैं, तो उसकी इस्लाह की फ़िक्र में लग जाता है। अब वो शख्स जो है, जिसको आईना ने उसके चेहरे के ऊपर या उसके जिस्म के जिस हिस्से के ऊपर उसने दाग धब्बा बतलाया है, तो वो आईना को बुरा भला नहीं कहता कि क्या बदतमीज़ी कर रहे हो, मेरे चेहरे के ऊपर दाग धब्बे बतला रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि वो चुपचाप जाता है
कपड़े लेकर उसे साफ़ करता है, बाल इधर उधर कटे हो तो वहाँ पर उसे सही करवाता है कि देखिए इधर से कम हो गया, इधर से ज़्यादा हो गया, इसको आप सही कर दीजिए। तो जो भी कमी कोताही है उसे दूर करने की कोशिश करता है, ना कि वो दाग धब्बे बतलाने पर उससे नाराज़ हो जाता है। ठीक इसी तरह एक डॉक्टर है, जब बीमार उसके पास जाता है तो बीमार उसको चेक कर कर उसके हाथ को पकड़ के या जहाँ पर भी उसे बीमारी लाहिक है, जिस एतबार से भी उसकी खोजबीन की जा सकती है, वो उसकी जांच पड़ताल करके उसकी बीमारी को बतला देता है। अब यहाँ डॉक्टर को ये नहीं कहा जाएगा कि क्या तमाशा बना रखा है, आपने हमें बीमार कर दिया, आपने तो हमारे अंदर ये बीमारी, फुला बीमारी और ये कमियां बतला दी है, बल्कि आप उन्हें पैसे भी देंगे और उसको थैंक यू भी बोलेंगे, उसका शुक्रिया भी अदा करेंगे, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, आपने हमारी खैर खाई की, आपने हमें बीमारी की इत्तला दी और हमें मुहलिक बीमारी में तब्दील होने से बचा लिया। तो उसका शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है और उसको रुपये पैसे भी दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे अंदर कमी ये होती है कि जब कोई शख्स दीन के मामले में अगर हमारे अंदर कोई कमी बतला देता है, अगर हमारी नमाज सही नहीं है तो नमाज के बारे में अगर हमें मुत्तला कर दे तो हमें तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। कायदा और उसूल तो यही कहता है कि यार फला शख्स इतना अच्छा है कि हम 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए और 70-80 साल तक के हमने नमाज अभी तक सही ढंग से नहीं पढ़ी। फला शख्स के अंदर अगर हमारी खैर खाही नहीं होती तो मुझे क्यों टोकता। मैंने तो कभी उसे 10 रुपये का चाय भी नहीं पिलाई, मैंने उसे कभी अपने घर भी नहीं बुलाया, मैंने उसे कभी अच्छे से बात भी नहीं की, तो फिर क्यों ये मेरी गलतियों के ऊपर मुझे मुत्तला किया जाता है। ज़रूर इसके दिल के अंदर खैर खाही है, अल्लाह के लिए ये मेरी इस्लाह कर रहा है, लेकिन इसके बजाय होता ये है कि जो गलतियाँ बताने वाले होते हैं और ख़ास तौर से जो उलमाए किराम होते हैं उन्हें लान तान किया जाने लगता है कि अरे फला शख्स जो है बस दिन भर इसी बात के बारे में, इसी के ऊपर तवज्जो दी जाती है, इसी के बारे में बतलाई जाती है और यही गुफ्तगू होती रहती है और जहाँ भी देखते हैं हमें टोक देते हैं। तो अरे भाई वो टोकते इसलिए है कि हमारे अंदर बीमारी बढ़ न जाए या फिर बीमारी बढ़ चुकी है तो वो किस तरह से कम हो, किस तरह से ख़त्म हो, उसकी फ़िक्र में वो लगा हुआ है। ये ऐसी बीमारी है जो बीमार शख्स को खुद पता नहीं चल सकता। जिस तरीके से कुछ अंदरूनी बीमारियां ऐसी होती है जिस्म के अंदर जो डॉक्टर ही उसका इत्तला कर सकता है और उसके बारे में हमें ख़बर दे सकता है, ठीक इसी तरह से रूहानी बीमारियां भी बहुत सारी ऐसी होती है कि जिसके बारे में हमें ख़बर नहीं होती। तो इसलिए हमें चाहिए कि जब कोई हमारी गलतियों और कोताहियों के ऊपर मुतनब्बे करे, हमें उसके बारे में इत्तला दे कि देखिए आपके अंदर ये बुराई है, आपके सजदा करने का तरीक़ा ठीक नहीं है, आप जो रुकू करते हैं वो सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, आपके वज़ू का तरीक़ा सही नहीं है, आपके घर के हालात ठीक नहीं हैं, कि दीनी माहौल होना चाहिए, आपके घरों के अंदर तिलावत नहीं हो रही है, आप तिलावत शुरू करिए। कि एक वक्त था कि फ़जर की नमाज़ पढ़कर आप घर से निकलते, मस्जिद से निकलते तो घरों से कुरान करीम की तिलावत की सदाएँ आ रही होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम अपने घर जाते हैं तो वहाँ पर
कुछ घर ऐसे अभी भी है कि जहाँ से जिस तरीके से आज से 15-16 साल पहले जब हम लोग छोटे थे उस वक्त में आवाज़ आया करती थी, आज भी उन घरों से आवाज़ आती है। चेज आए के वो पढ़ने वाले रुखसत हो चुके हैं, लेकिन घर से तिलावत की आवाज़ बंद नहीं हुई है। पता चला कि किसी भी शख्स की तरबियत जो है वो सबसे पहले घर से होती है। इसीलिए किसी ने कहा है कि सबसे पहला मदरसा जो है, सबसे पहली तरबियत गाह जो है वो माँ की गोद होती है। माँ बच्चे को जिस तरीके से उसकी परवरिश करेगी वो उसी रास्ते के ऊपर गामज़न होगा। बाप जिस माहौल के अंदर अपने बच्चे को ढालना चाहेगा वो बच्चा उसी तरह से उस माहौल के अंदर ढल जाएगा। तो बात ये हो रही थी कि हमें किसी के ऐब बतलाने पर, यानी हमारे अंदर जो ऐब है वो अगर कोई बतला देता है तो उसे लान तान नहीं करना चाहिए, उसे बुरा भला नहीं कहना चाहिए। और दूसरी बात ये भी ख्याल रखें कि जो ऐब बतला रहा है, जो कमी कोताही बतला रहा है, उसके अंदर भी कुछ हुनर होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हमने किसी के ऐब को उसको खुद को बतला दिया है और फिर वही ऐब जो है हम दूसरे को भी कि फ़लाँ साहब के अंदर है ना ये ऐब, उनको तो वज़ू करने का तरीक़ा ही नहीं आता है, इतने साल हो गए अभी तक वज़ू नहीं आता है, इतने साल हो गए अभी सही ढंग से उन्हें खाने का तरीक़ा और खाने से पहले की दुआ याद नहीं है। तो ये तरीक़ा गलत है, क्योंकि किसी ने कहा है, गालिबन हज़रत मौलाना हकीम अख्तर जो बड़े सूफ़ी गुज़रे हैं और अल्लाह वाले गुज़रे हैं, कि उनके दरवाज़े के ऊपर ये जुमला लिखा हुआ था कि मेरे अंदर जो ऐब देखो तो इसकी ख़बर मुझी से करना, मेरे अंदर जो ऐब देखो उसकी ख़बर मुझी से करना, यानी मुझी को देना, क्योंकि उस ऐब को दूर करना मेरी जिम्मेदारी है, उस ऐब को ख़त्म करना वो मेरे ऊपर लाजिम है, कोई दूसरा उसको ख़त्म नहीं करेगा। अरे भाई हमें खाने का तरीक़ा याद नहीं है, अब आपको बतलाना है तो आप हमें आकर बतलाइए, तब ना हम उसको सही करेंगे। अब दूसरे को बोल रहे हैं तो ये कोई तरीक़ा तो है नहीं। तो जो मेरे अंदर ऐब देखो तो उसकी ख़बर मुझी को दो, किसी और से ना कहना, क्योंकि अगर उसकी ख़बर मुझे दोगे तो वो ख़बर देना इबादत बन जाएगी और उसका आपको सवाब मिलेगा, और अगर उसकी ख़बर किसी दूसरे को दोगे तो वो गीबत बन जाएगी और वो तुम्हारे लिए वबाल जान और गुनाह बन जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए हमारे अंदर इसकी बिल्कुल तवज्जो होनी चाहिए और इसकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए कि एक तो हमारे अंदर खैर खाही हो, और नर्म गुफ्तगू हो, अच्छा लहजा हो और इखलास के साथ हो, यानी अल्लाह के लिए कहा जा रहा हो, और फिर उस गुनाह करने वालों को जलील भी ना किया जा रहा हो कि मजलिस के अंदर कह रहे तू क्या जानता है, तुझे तो नमाज का तरीक़ा नहीं आता है, तू क्या जानेगा, तुझे पढ़ना आता है, तू तो जाहिल है। ये सारे अल्फाज नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे एक तरफ बुलाकर अच्छाई के साथ, भलाई के साथ। अब देखिए ना, एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, अब वो कोई गलती कर रहा है, आप उसे डांट कर देखिए, वो आपको ज़रूर आपको जवाब देगा, और अगर जवाब नहीं दिया है तो अपने दहन के अंदर रखेगा, बाद में उसका बदला लेगा वो कहीं पर। लेकिन अगर वहीं पर वही बच्चा कोई शरारत कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, आप उसे बुला लें कि बेटा इधर आइए, आपका नाम क्या हुआ, आपके वालिद का नाम क्या हुआ, अच्छा अब ये पढ़ते हैं, उसके पढ़ाई के बारे में कुछ पूछ ले, अच्छा ये पढ़ते हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत अच्छे हो, ये सारे काम जो आप कर रहे हैं ना, ये आपको ज़ेब नहीं देता है, ये आपको आपके लिए और आपकी शान के ख़िलाफ़ है।
आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह पढ़ते भी बहुत अच्छे हैं, आपके वालिद साहब भी बहुत अच्छे। इस तरीके से 2-4 तारीफ़ के जुमले कह दें, फिर देखिए कल से वो आपकी इज़्ज़त करने के लिए मजबूर हो जाएगा और वो आपको जहाँ भी देखेगा पहले आपको सलाम कर लेगा। पहली बात तो ये कि हमारे अंदर सलाम का रिवाज ही नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हम बड़े हैं तो हमें सामने वाला सलाम करेगा, हम इमाम हैं तो हमारे मुक्तदी हमको सलाम करेंगे, और हम यहाँ पर ख़तीब हैं तो जो हमारे मुखातबीन हैं, हमारे सामईन हैं, ये हमें सलाम करेंगे तो हम बड़े बन जाएंगे। बड़े इससे नहीं बनते हैं, बड़े इससे बनते हैं कि अपने आप को छोटा बना दें। एक शेर जो बार बार मैं कहता रहता हूँ कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक दाना जो है अपने आप को एक बड़ा पेड़ और पौधा और लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, एक चाहे आम की गुठली से लेकर गेहूँ के दाने हों, वो अपने आप को ख़त्म कर देता है, फिर जाकर वो एक गुलजार बनता है और एक बाग की शक्ल इख्तियार करता है, तब जाकर वो लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकता है और काबिल तारीफ़ दरख्त वो कहला सकता है। वरना अगर हम सोचते रहें कि ये हमसे छोटे हैं, ये हमसे सलाम कर लें, तो उससे हमारे अंदर गोया के किब्र है। क्योंकि शैतान के अंदर जो सजदा नहीं करने की जो वजह थी वो यही न थी कि अल्लाह ने कहा कि आदम को सजदा करो, तो अरे मैं क्यों करूं, मैं तो आग से बना हूं, मैं तो बड़ा हूं, आग का काम ऊपर जाना है, मिट्टी का काम नीचे जाना है, मैं मिट्टी को क्यों सजदा करूं, यही वजह थी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हर एक उसको, जिसको जानते हो जिसको ना जानते हो, सिर्फ ये मालूम होना काफ़ी है कि ये मुसलमान है, हमारा ईमान वाला भाई है। और एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई ही तो होता है। अलमुमिनु अलमुस्लिमु अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तो सिर्फ इतना मालूम होना कि मेरा ईमान वाला भाई है, ये सलाम करने के लिए काफ़ी है। और बसा औक़ात ये भी हमसे कोताही होती है कि अगर कोई बड़ा सलाम कर दे तो हम है मतलब हमने छोटे होकर सलाम नहीं की तो शर्मिंदगी हो रही। अरे शर्मिंदगी नहीं, आज उनको कहिए वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अब जो कल मिलेंगे तो आप खुद सलाम कर लीजिए। तो इसलिए जहाँ छोटे बच्चे भी मिले, और ख़ास तौर से हम जा रहे हैं उधर से हमारा ही बेटा आ रहा है, आप उन्हें भी सलाम करिए, इससे भी उनको सबक मिलेगा कि नहीं, जब कोई रास्ते में मिले, जब कोई किसी मजमे में मिले, जब कोई इनफिरादन मिले तो उसे सलाम किया जाता है। हमारे नबी का तरीक़ा यही है कि जब कोई मजलिस में हो, बड़ा हो छोटा हो या इनफिरादन मिले, उसे सलाम कर लिया करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी रास्ते से गुज़रते थे और जब बच्चे वहाँ पर खेल रहे होते थे तो उन्हें भी सलाम किया करते थे। तो इन तरीक़ों को, ये छोटी छोटी बातें हमें मालूम होती है, लेकिन अगर इसके ऊपर अमल करेंगे तो यही इतनी बड़ी इबादत है कि यही हमारे नजात के लिए काफ़ी है। हमारे पास क्या अमल है, हमारे पास कोई तैयारी आखिरत के लिए नहीं है। हमने सब चीज़ की तैयारी कर रखी है, सिर्फ आखिरत के अंदर हमने तैयारी के मैदान के अंदर कोई तैयारी नहीं की है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि हम दुनिया और आखिरत दोनों की भरपूर तैयारी करें और मौत से पहले मौत की तैयारी करके इस दुनिया से रुखसत होने वाले बने। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।